अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबे इल्मों, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन एक्सरसाइज नंबर 3A पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं ब्लैंक्स फिल कर रहा हूँ, इसमें मैंने फिल की हुई है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसी तरह करना है। द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज़ डैश। अब आपके पास एक फिगर दी गई है, ये इसमें से आपने शेडेड पार्ट काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। टोटल ब्लॉक्स जो हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। टोटल ब्लॉक्स जो थे आपके पास 20 थे, जिसमें से 7 जो हैं वो आपके पास शेडेड हैं। तो आपके पास जो फिगर बनेगी, फ्रिक्शन जो बनेगा, वो आपके पास बनेगा 7/20 या 7/20। 7 ऊपर होएगा, 20 नीचे आएगा। राइट द बेसिक नॉमिनेटर। बेसिक नॉमिनेटर ढूंढना था आपने। पहली फिगर दी गई थी आपके पास 1/9 इज़ इक्वल्स टू डैश, यानी कि एम्प्टी था, और अपॉन 27 लिखा हुआ था आपके पास। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 9 है और यहाँ पर आ रहा है 27। तो 9 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ते हो तो 27 आता है। तो 1 का टेबल भी आपने कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा? 3 टाइम्स पड़ेगा। 1 3 3 आ जाएगा आपके पास। 17/5 इज़ एन डैश फ्रिक्शन। 17/5 जो है वो कौन सी फ्रिक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, क्योंकि 17 ऊपर है, 5 नीचे। 17 क्योंकि बड़ा नंबर है, 5 क्योंकि छोटा नंबर है। तो उसूली तौर पे छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए, बड़ा नंबर नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। तो ये कौन सी फ्रिक्शन हो गई आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन हो गया आपके पास। 3/5 इज़ डैश दैन 9/5। 3/5 इज़ लेस दैन 9/5। 3/5 जो है वो छोटी वैल्यू है किससे? 9/5 या 9/5 से। 4/13 या 4/13 डैश इज डैश दैन 3/13। 4/13 ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर दैन का साइन है, ग्रेटर दैन 3/13, यानी कि 4/13 वैल्यू बड़ी है किससे? 3/13 से। फिर आपके पास है ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में वैसे ही सिंपली बता रहा हूँ। पहला ट्रू, दूसरी वैल्यू जो है वो भी ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स है और पांचवा भी फॉल्स है। यानी कि शुरू के 2 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, लास्ट के 2 स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब वो किस तरह है ये आप लोग इंशाल्लाह जब क्लास में आएंगे तो आपको मैं पूरी तरीके से समझा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अच्छा जी, आपके पास एक वैल्यू है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसे आपने बताना है। एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 इज़। 2/7 का इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, 2/14, 4/7, 4/14 एंड 14/7। इसमें से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 4/14। किस तरह है राइट ऑप्शन, ये देखते हैं ज़रा। आपके पास एक फ्रिक्शन है 2/7, ठीक है, और जो राइट फ्रैक्शन थी हमने उस पर करेक्ट किया था, कौन सी वाली? 4/14 पे। किसके इक्वलेंट है? अब इसको कैंसिल करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। आंसर क्या आ रहा है इसका? 2/7 आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या है? 2/7 है, यानी कि 14/4 जो है वो इक्वलेंट फ्रैक्शन है किसके? 2/7 के। नेक्स्ट है, इन ए गिवन फ्रिक्शन इज शेडेड पार्ट इज। आपके पास एक फ्रिक्शन दी गई है, वैल्यू दी गई है, उसके शेडेड पार्ट कितने? 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स हैं इसकी, जिसमें से 1 2 3 4 साइड जो है वो शेडेड है। तो आपके पास आंसर आएगा 4/6। 4/9 एंड 3/10 आर अनलाइक फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, इक्वलेंट फ्रिक्शन। तो हमने इस पर कौन सा राइट किया है? अनलाइक फ्रिक्शन। अनलाइक फ्रिक्शन का मतलब है कि इसका जो नीचे वाली वैल्यू है और इधर की जो नीचे वाली वैल्यू है, जिसे आप डिनोमिनेटर कहते हो, अल्फ़ाबेट डी से पढ़ते हो, डी फॉर डॉग। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 10 है। अगर ये वैल्यू सेम होती तो ये लाइक फ्रिक्शन में काउंट किया जाता। 37/5 इज़ लाइक फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, अनलाइक फ्रिक्शन या प्रॉपर फ्रिक्शन।
तो यहाँ पर आपके पास एन इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आएगा। क्यों? पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बड़ी वैल्यू ऊपर है और छोटी वैल्यू नीचे है। नेक्स्ट है आपके पास इन ईच प्रॉपर फ्रिक्शन द डिनोमिनेटर इज़, हर प्रॉपर फ्रिक्शन में जो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू होती है वो बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाली वैल्यू से, यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए और अपॉन के बाद जो नीचे वाली वैल्यू लिखते हो वो बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी फ्रिक्शन को आप क्या कहोगे? प्रॉपर फ्रिक्शन, यानी कि ग्रेटर देन द नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन द नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं। सर्कल द करेक्ट फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 साइड्स हैं आपके पास 1 2 3, इसमें से एक साइड जो वो शेडेड है यानी कि कलर है, तो इसको आपका आंसर क्या आएगा? 1/3। सेकंड है आपके पास 1 2 3 4 5 6, टोटल साइड है 6, ये आ गया आपके पास। शेडेड साइड कितनी है? 1, तो ये सर्कल आप करोगे ये वाली साइड 1/6 को सर्कल कर दोगे। ये है आपके पास 1 2 3 4 साइड है, ये आ गई आपके पास 4 साइड। शेडेड साइड कितनी है? 1 है, आप इसको यहाँ पे सर्कल कर दोगे। इसी तरह ये बाकी 3 जो हैं वो आप करोगे साइड्स काउंट करके। फिर आपके पास कलर द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रिक्शन। कलर करना है ऑब्जेक्ट को। कितने एप्पल्स आपके पास गिवन है? 2 एप्पल्स गिवन है, 2 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर है 1 है, तो आपने एक सर एप्पल को कलर करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉल्स जो हैं वो 6 हैं, ये आ गए आपके पास 6 यानी डिनोमिनेटर। टोटल वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी, 6 आ गए। ऊपर है 2 यानी कि 2 बॉल्स को आपने कलर करना होगा। टोटल टोमेटोज दिए गए हैं आपके पास 4, ये आ गए आपके पास टोटल टोमेटोज। कलर कितने करना है? 1 टोमेटो कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंप्लीट द फॉलोइंग कंप्लीट करना है आपने फॉलोइंग को। आपके पास कितनी साइड्स हैं? 1 और 2 साइड्स हैं, यानी कि टोटल आपके पास नंबर जो लिखा हुआ है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू है आपके पास 1 है, यानी कि एक साइड कलर की गई है और टोटल साइड आपके पास 2 है। 2 साइड में से एक साइड आपके पास कलर है। तो आपने क्या किया? 1 को भी मल्टीप्लाई करोगे 2 से एंड 2 को भी मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 1 2 2 हो जाएंगे एंड 2 2 4 हो जाएंगे, यानी टोटल साइड हो गए आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 हो गई, जिसमें से 2 साइड होगी वो कलर साइड होगी। तो आपने 4th साइड ये बनाई जिसमें से 2 साइड हो गई आपकी कलर साइड हो गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले आपके पास टोटल साइड दी गई है 1 2 3, ये 3 आ गया। कलर्ड साइड कितनी है? 1 है, ये 1 आ गया। तो अब आपने 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 3 या 3 एंड 3 3 या 9, टोटल साइड्स कितनी हो गई? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कलर्ड साइड्स कितनी होगी? 3 साइड्स हो गई आपके पास 3 साइड की। इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो है आप इसके सॉल्व करोगे। फिर आपके पास क्वेश्चन है लुक एट द दीज फ्रिक्शन टेबल देन कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास पहला ऑप्शन दिया गया है 1/3 दिया गया इज इक्वल्स टू 2/6 है। तो टेबल आप किस तरह डिज़ाइन करोगे? मैं थोड़ा सा एक टेबल डिज़ाइन करके बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, फिर आपने बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन था आपके पास वैल्यू दी गई है 1/3 इज़ इक्वल टू 2/6 है, ठीक है। पहले आपने एक कॉलम बनाया, पेंसिल से ड्रॉ करोगे आप लोग अपनी कॉपीज़ में, इसमें आपने लिख दिया 1, ठीक है। फिर आपके पास टोटल कितने बनने चाहिए? उसमें से 3 कॉलम्स बनने चाहिए। इसी एक कॉलम के आप 3 हिस्से करोगे, 1 और ये 2। ये एक साइड हो गया आपके पास जिसमें लिखोगे 1/3 1/3 एंड 1/3, ठीक है। पहले एक साइड बनाई, फिर उसी साइड के आपने 3 हिस्से कर दिए। अब क्या है आपके पास 2/6 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
कितनी साइड्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 साइड हो गए आपके पास। ठीक है, पहले एक कॉलम बनाया, फिर उसके आपने किए 3 करने थे, 1/3 कर दिया, फिर 2/6 थे, ये आपके पास आ गया। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपने ये बाकी वैल्यूज़ भी कंप्लीट करते हुए बनानी होगी इसी टेबल के तरीके से। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3A थी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7A, जिसके फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने फिल किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट डैश एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट आपके पास किस तरह की होगी, इस तरह की एक लाइन होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। इस तरह की एक लाइन को आप क्या नाम दे दो, लाइन सेगमेंट के, जिसके कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। अ पॉइंट इज़ शोन एज आ डैश। एक पॉइंट जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा होता है, किस बात को शो कर रहा होता है, वो उस लाइन की लोकेशन को शो कर रहा होता है। एक पॉइंट जो है वो ज्योमेट्री में एक लाइन की लोकेशन को शो कर रहा होता है। तो इस ब्लैंक में आपके पास क्या वर्ड आएगा, लोकेशन का वर्ड आएगा। नेक्स्ट है अ लाइन विच एक्सटेंड इनफिनिटली ऑन वन डायरेक्शन इज़ नोन एज रे। एक ही साइड पे उसकी कोई लिमिट नहीं हो, एक लाइन की एक ही साइड पे एक ही पॉइंट पर से आगे की तरफ बढ़ रही हो, उसे आप क्या नाम दोगे, रे का नाम दोगे। अ स्क्वायर हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है और कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। अ ट्राइंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। फिर आपके पास ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स आपको क्योंकि इस कंडीशन में समझाना थोड़ा मुश्किल है, इंशाल्लाह आप लोग जब क्लास में आएंगे तो फिर उसको सही तरीके से समझाया जाएगा। फ़िलहाल आप लोग मार्किंग कर लें अपनी अपनी बुक्स में या कॉपीज़ वगैरह में। फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपके पास ट्रू है स्टेटमेंट, और थर्ड फोर्थ फॉल्स है, और फिफ्थ वाला दोबारा से ट्रू ऑप्शन है। यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, फिर पांचवा ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेलेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन। अ ट्राइंगल हैज़, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है, ट्राइंगल हैज़ डैश कॉर्नर। ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो 3 पे आपने मार्क किया। अ लाइन इज़ मेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट। एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट से डिज़ाइन की जाती है या ड्रॉ की जाती है। द गिवन फिगर इज़ आ लाइन सेगमेंट, लाइन, पॉइंट या रे। ये वाली इस फिगर की बात की जा रही है जो लाइन बनी हुई है जिसके दोनों साइड पर पॉइंट्स है और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई। आप इसे क्या नाम दोगे, लाइन सेगमेंट का नाम दोगे। अ पॉइंट हैज़ डेप्थ, विड्थ, लेंथ, नन ऑफ दीज। एक पॉइंट की आपके पास गहराई, चौड़ाई, लंबाई क्या होती है, पॉइंट की कुछ भी नहीं होती, ना गहराई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। तो आप इसमें ऑप्शन करोगे नन ऑफ दिस का। अब पेंटागन हैज़, पेंटागन की कितनी साइड्स होती है, 5 साइड्स होती हैं आपके पास। तो एक पेंटागन की जो फिगर बनी होती है उसकी जो टोटल साइड्स होती है वो 5 साइड्स होती है। मेजर एंड राइट लेंथ ऑफ द ईच लाइन सेगमेंट। आपने क्या करना है, हर लाइन सेगमेंट को मेजर करना है। मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मेजरमेंट की हुई है। पॉइंट ए जो है, लाइन ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, लाइन पी क्यू 5 सेंटीमीटर की आप बनाओगे, आर एस आप 4 सेंटीमीटर की बनाओगे एंड पी आर आप 3 सेंटीमीटर की बनाओगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिविंग लेंथ। गिवन लेंथ दी गई है, उसकी लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करनी है। लाइन पी क्यू आपने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ की जाएगी जिस तरह की ये वाली लाइन ड्रॉ की गई। लाइन सेगमेंट आपके पास 4 सेंटीमीटर की होगी। फिर आपके पास एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है वाई जेड, इसी तरह होगी। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, आप इसको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाओगे यानी कि 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करोगे। इसी तरह आपने सारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में रूलर के ज़रिए यानी कि स्केल के ज़रिए ड्रॉ करते हुए। आप किस तरह ड्रॉ करोगे, और पैरेलल लाइन उन लाइंस को कहा जाता है जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप लोग मेजरमेंट करके बनाओगे। पहला था आपके पास 2 सेंटीमीटर का, तो आप फॉर एग्जांपल एक ये लाइन ड्रॉ करोगे 2 सेंटीमीटर हो गई। इसी के बराबर में इसी तरह की एक और लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो भी 2 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइन होगी। तो आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर की लाइन्स ड्रॉ करनी है बराबर बराबर में, जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है मेजर द साइड ऑफ द फिगर, राइट द लेंथ ऑफ। मैंने यहाँ पे मेजर की है। ये आपके पास एक ट्रायंगल शेप बना हुआ है जिसकी लाइन ए सी थी। ये वाली लाइन जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर है। लाइन सी बी, ये वाली लाइन जो है आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लाइन ए बी आपके पास बनेगी 2.5 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी आपके पास। ये फिगर काउंट मेजरमेंट के साथ नहीं बनी हुई, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि लाइन ए सी ऊपर वाली लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की बनानी है। ये वाली लाइन जो बनाओगे आप 3 सेंटीमीटर की, और ये लाइन जो बनाओगे आप 2.5 सेंटीमीटर की। इसको कंसीडर नहीं करना। मैं स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ कि आप बता रहे हैं इसके ऊपर स्केल रख के मेजरमेंट कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाली लाइन ए सी जो बनाओगे वो आपने 4 सेंटीमीटर बनानी है, ओके। और इसी तरह यहाँ पे जो लिखे हुए उसी तरह आपने बनाए। इसी तरह एक और फिगर है जिसकी मेजरमेंट मैंने आपको यहाँ पर शो की हुई है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने पूरी लाइन्स ड्रॉ करनी होगी, ठीक है ना। इस फिगर को कंसीडर करते हुए या इस फिगर को मेजरमेंट करते हुए लाइन ड्रॉ नहीं करना है। जो मेजरमेंट मैंने यहाँ पर आपको बताई है उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे लाइक आप लाइन पी क्यू बनाओगे, यानी कि ये वाली लाइन जो बनाओगे वो आपने 3.3 सेंटीमीटर की बनानी है। क्यू आर जो बनाओगे, यानी कि ये वाली लाइन जो बनाओगे आप 2.5 सेंटीमीटर की बनाओगे। आर एस, ये वाली लाइन जो बनाओगे आप 4.5 सेंटीमीटर, और एस और पी वाली लाइन जो बनाओगे वो आप 5 सेंटीमीटर की बनाओगे। होप ये आपको काम समझ में आया होगा दोनों एक्सरसाइज। अगर किसी भी तरह की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्कूल में आकर मुझसे मिल सकते हैं, पॉइंट को समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।